नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए आपको लिए चलते हैं राजेंद्र फिल्म्स पर। मीना कुमारी अपने पति से दूर अपने पिता के घर में रह रही थी और पिता जिद पे थे कि कमाल से तलाक लो। बहरहाल महजबी के प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा से उनके पिता ही उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हर डिसीजन लेते आए थे। उन्होंने बिना महजबी से पूछे ही महबूब खान की फिल्म अमर के लिए हाँ कह दी थी। जब मीना ने ये फिल्म करने से मना किया तो उनके पिता को बहुत बुरा लगा। वो मीना पर ये फिल्म करने के लिए दबाव बनाने लगे, जबकि मीना अपने पति कमाल अमरोही की फिल्म दायरा करना चाहती थी। लेकिन पिता को ये बिल्कुल नागवार गुजरा। मीना ना चाहते भी पिता की जिद के कारण आखिर महबूब खान की फिल्म करने उनके सेट पे चली गई। अभी शूटिंग को 2-4 दिन ही हुए थे कि किसी बात पर मीना की महबूब खान के साथ अनबन हो गई और मीना ने महबूब खान की फिल्म छोड़ने का इरादा किया। उन्होंने सेट से ही अपने पिता को फोन किया और बताया कि वो महबूब खान की फिल्म छोड़ रही हैं और फिल्म दायरा करने के लिए कमाल अमरोही के यहाँ जा रही हैं। ये सुनकर उनके पिता को बहुत बुरा लगा, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये फिल्म करने गई तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। लेकिन मीना पिता की बात को ना मानकर पति की फिल्म करने के लिए कमाल अमरोही के फिल्म के सेट पर चली गई। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी फिल्म दायरा के शूटिंग पे चली तो गई, लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म और दरवाजा नहीं खोला। उन्हें घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। जिस घर परिवार के लिए मीना ने दिन रात एक करके मेहनत की थी, मशीन की तरह काम किया था, आज उसी घर के दरवाजे मीना के मुंह पर बंद कर दिए गए। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके। इस तरह मीना के दिल के अरमान दिल में ही रह गए। सोचा था बाबुल की दुआओं के साथ बहनों के गले लगकर अपने घर से विदा के आंसू लिए महावर लगे कदमों से ससुराल जाऊंगी, मगर हुआ कुछ और ही। अगस्त 1953 रोती बिलखती मीना मजबूर होकर कमाल अमरोही को फोन किया और शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद अपमानित सी मीना ससुराल पहुंची। के मारे पुकारे किसे हमसे बिछड़। इस तरह कमाल के घर में उनकी एंट्री हुई। कमाल ने हालांकि उनका साथ दिया और धीरे धीरे मीना और कमाल के रिश्ते अच्छे होने लगे। उनकी शादीशुदा जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत हुई। बरसात मुबारक हो, ये साथ मुबारक हो, बरसात मुबारक हो, ये साथ मुबारक हो, हर दिन रहे सलोना, हर रात मुबारक हो। मीना कुमारी और कमाल की जिंदगी बहुत ही सुकून से कट रही थी। मीना कुमारी के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। वो दिन रात काम करने लगी। सभी फिल्में एक से बढ़कर एक काम कर रही थी। उनका करियर बुलंदियों को छू रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पाली हिल में अपना बंगला खरीद लिया और सपरिवार यानी कि कमाल अमरोही का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सबके साथ मीना और कमाल अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। देखते ही देखते मीना ने उनकी पहली पत्नी सईदा और उनके बच्चों को भी बहुत प्यार से अपना लिया था और बच्चे भी उन्हें छोटी अम्मी कहकर पुकारने लगे थे। मीना और कमाल अमरोही की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मीना एक के बाद एक फिल्में करती रही और इन्हीं दिनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना को दक्षिण भारत जाना था। मीना पहले कभी दक्षिण भारत गई नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कमाल से भी साथ चलने को कहा। कमाल भी उनकी इल्तिजा मान गए और दोनों साथ साथ उस फिल्म के शूटिंग के लिए दक्षिण भारत पहुंचे। वहां दिन भर तो फिल्म की शूटिंग चलती, लेकिन उसके बाद शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों साथ साथ घूमते फिरते बहुत अच्छा वक्त बिता रहे थे। बहुत अच्छी उन दोनों की लाइफ में एक खुशनुमा पल आया था जिसे वो दोनों साथ मिलकर बिता रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशनुमा पल व्यतीत कर रहे थे। शहतूत के शाख पे बैठी मीना, शहतूत के शाख पे बैठी मीना, बुनती है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रही है, पत्ता पत्ता बीन रही है, लम्हा लम्हा खोल रही है, पत्ता पत्ता बीन रही है, एक एक सांस बजाकर, एक एक सांस बजाकर सुनती है सौदायन। और इन्हीं पलों के बीच कभी कमाल अमरोही के दिल में पाकीज़ा का ख्याल आया।
उन्होंने इसके बारे में मीना से बात करी। सारा प्लॉट सुनने के बाद मीना ने भी इसके लिए हामी भरी और फिर एक निर्देशक, एक डायरेक्टर कमाल अमरोही और एक एक्ट्रेस मीना कुमारी के बीच बात तय हुई। पाकीज़ा का बनना वही तय हुआ था। लेकिन ना जाने कहां और किसकी नजर लग गई थी इन दोनों को। जब ये दोनों दक्षिण भारत से वापस लौटे तो इन दोनों के बीच एक दूरियों के बनने का सिलसिला शुरू हो गया। उन दोनों के बीच ना जाने क्यों थोड़ी बहुत अनबन की शुरुआत हो गई और ये अनबन की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ती ही गई। मीना कुमारी बुलंदियों को छूती जा रही थी, जो कहीं न कहीं कमाल को शायद बुरा लग रहा था। हर कोई मीना कुमारी की बात करता और कमाल कहीं न कहीं पीछे छूट रहे थे। मीना की दिन रात की कामयाबी कमाल को चुभने लगी थी। उनका सुबह जल्दी उठना और घर से चले जाना, रात को देर से आना, ये सब कुछ कमाल को खटकने लगा था। दोनों में अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच एक अच्छी खासी दूरियां पैदा हो गई। दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना छोड़ दिया था। रोज की इस घुटन भरी स्थिति से, रोज की इस घुटन भरी जिंदगी से एक दिन दोनों ही तंग आ गए। शहर से शाम हुई, शाम को ये रात मिली। हर एक रंग समय का बहुत घनेरा है, हर एक रंग समय का बहुत घनेरा है। उफुक के पार जो देखी है रोशनी तुमने, उफुक के पार जो देखी है रोशनी तुमने, वो रोशनी है खुदा जाने या अंधेरा है। आखिर इस मसले पर बैठकर दोनों ने एक दिन बातचीत करने का फैसला किया। लेकिन क्या ये बातचीत दो तरफा थी या सिर्फ मीना की जिंदगी को कैद करने की एक साजिश? बताऊंगी अगले एपिसोड में। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर। नमस्कार।